Dear students, welcome to a new function, that is greatest integer function. Greatest integer function is defined from R to R, real number to real number, defined as fx equals to closed bracket x. Here you can see a bracket like this. This is a big bracket, and you are watching x is in this bracket. Meaning of this function is less than or equals to x. मीन्स जो बाहर वैल्यू निकलेगी वो या तो इस x के इक्वल होगी या इससे छोटी होगी. लेस देन और इक्वल्स टू x. फंक्शन वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू x. इट मीन्स fx लेस देन इक्वल्स टू x. फंक्शन वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू x. or you can write x in bracket less than equals to x. We understand it by taking a number line. Here you can see a number line. This is number line. If we take 0 in this bracket, our value will be 0, because in bracket value is complete integer. So your answer will be 0. Function value will be 0. This is function value. If we take in bracket x 1, value of x is 1. So your answer will be also 1, because you have taken 1 as complete integer. So outcoming value will be 1 complete integer. If we take fractional value in between value 0 to 1, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज 0.5 लिया है यहाँ, तो 0.5 के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन की बाहर निकालेंगे वो 0 बाहर निकलेगी. नंबर लाइन पर देखें, 0 और 1 के बीच में 0.5 लाई करता है, तो लेफ्ट वाला इंटीजर 0 माना जाएगा. इसका बाहर लेस देन वैल्यू निकालनी है इसकी. ब्रैकेट में अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू रहेगी, इसलिए इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. ग्रेटर वैल्यू अंदर है 0.5, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग कंप्लीट इंटीजर बाहर निकालेंगे 0. ऐसे ही अंदर वैल्यू ली 0.9, तो 0.9 ग्रेटर वैल्यू है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर लेफ्ट वाला 0 ही काम करेगा. 0 से 1 के बीच में जितनी भी नंबर्स लेते हैं, यहां तक कि 0.99 भी लिया है, तो भी हमें कंप्लीट इंटीजर 0 ही बाहर निकालना है. इसका अर्थ ये हुआ कि अंदर डेसिमल वैल्यू चल सकती हैं, बाहर आपको लेफ्ट वाला कंप्लीट इंटीजर बाहर निकालना है. मोटा अर्थ यही निकलता है इसका. 1 और 2 के बीच में अगर चलते हैं तो 1.1 लिया है ब्रैकेट के अंदर, तो इसका कंप्लीट इंटीजर 1 बाहर निकालेंगे. 1.5 अगर ब्रैकेट के अंदर लिया है तो भी कंप्लीट इंटीजर लेफ्ट वाला आप देखें 1 to 2 क्लास इंटरवल, 1 से 2 के बीच में क्लास इंटरवल देखें, 1.5 बीच में आएगा, तो 1.5 में लेफ्ट में 1 ही कंप्लीट इंटीजर है, तो लेफ्ट वाली वैल्यूज को बाहर निकालते जाएंगे. 2.5 लिया, 2 से 3 के बीच में लिया है इस वैल्यू को, तो इसका कंप्लीट इंटीजर 2 आएगा. अगर कोई कंप्लीट इंटीजर ही ब्रैकेट के अंदर ले लिया जाता है, जैसे 3 लिया है यहाँ पर, तो 3 ही बाहर निकलेगा. 3.7 का भी 3 बाहर निकलेगा. अब थोड़ा माइनस की वैल्यूज को भी देख लेते हैं. देखिए माइनस की वैल्यूज, -0.5, तो -0.5 के लिए -1 बाहर निकालेंगे.
नेगेटिव वैल्यूज़ को थोड़ा ध्यान से देखें। एक बार दोबारा से नंबर लाइन पर चले जाएं, 0 to -1, 0 to -1, तो -0.5 0 और -1 के बीच में आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे -1, -2, -3 इधर आते हैं तो वैल्यूज़ डिक्रीज होती जाती हैं। तो आप देखेंगे ग्रेटर वैल्यू अंदर है -0.5 और उससे छोटी वैल्यू बाहर निकालेंगे -1, क्योंकि नाम ही यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर वैल्यू अंदर रहेगी और स्मॉलर वैल्यू बाहर आएगी। -1 कंप्लीट इंटीजर है तो -1 का -1 ही रहेगा। कंप्लीट इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाहर उतना का उतना ही रहेगा, लेस देन और इक्वल्स टू, चूंकि इसका मीनिंग है, डेफिनेशन है। -1.5 अगर लिया है तो -1.5 -1 और -2 के बीच में, तो -2 लेफ्ट में नजर आ रहा है। देखें नंबर लाइन पर, यहाँ -1.5 के लिए यहाँ नजर आएगा, -1.5 के लिए तो -2 लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला इंटीजर कंप्लीट -2 बाहर आया है। और वैसे भी देखें -1.5 की वैल्यू बड़ी होती है -2 से, तो -2 बाहर निकाला गया है, छोटी वैल्यू। ऐसे ही -1.9 लिया है तो -2 कंप्लीट इंटीजर अंदर लिया है तो -2 ही आएगा। -3.5 के लिए -4 आएगा, -3.9 के लिए -4 आएगा, -4 के लिए -4 आएगा ही आएगा, -4.5 के लिए -5 आएगा। इस तरीके से हम आगे से आगे वैल्यूज़ बहुत सारी निकालेंगे और फिर इनको टेबुलर फॉर्म में जमाएंगे। टेबुलर फॉर्म में जमाने के बाद हम इनका ग्राफ बनाएंगे। नाउ कम टू इट्स ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 10-12 वैल्यूज़ की टेबल बनानी पड़ेगी और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाली रो में x की वैल्यू शो हो जाए और दूसरी वाली रो में फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन जो इन ब्रैकेट x था, और फंक्शन की वैल्यू हमने देखी थी x की वैल्यू से या तो बराबर निकलती है या उससे छोटी। तो आप देखेंगे ऊपर वाली वैल्यूज सारी बड़ी है और नीचे वाली वैल्यूज थोड़ी सी या तो उसके बराबर होंगी या उससे थोड़ी छोटी होंगी। तो ये आपको x एक्सिस पे ये सारी वैल्यूज फर्स्ट रो वाली शो करनी है और दूसरी वाली रो वाली वैल्यूज y एक्सिस पे देखनी है, शो करनी है। दिस इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस आपके सामने खींचे हुए हैं और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन को शो कर रहा है, O। दिस इज 0। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 गिव्स 0, x की वैल्यू भी 0 और y एक्सिस की वैल्यू भी 0, तो 0 की वैल्यू यहीं आएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन 0.5 पे चलते हैं तो 0.5 के करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पर 0 ही मिल रहा है, देखें यहाँ पर। तो 0.5 गिव्स 0, तो 0.5 यहाँ इनके बीच में आएगा, तो ये यहीं का यहीं पॉइंट आएगा। मान लो हम इस टेबल में 0.9 भी ले लेते हैं तो 0.9 भी 0 दे रहा है, आप देखें। तो 0.9 की वैल्यू 0.9 की वैल्यू 0 ही मिलेगी, जो 1 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आएगा। लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 1 लेते हैं x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 1 यहीं पर है, तो हम देखते हैं कि फंक्शन जो नीचे वाली वैल्यू है ये नीचे वाली वैल्यू फंक्शन की ये भी 1 हो जाती है। तो आप देखेंगे 1 पर पॉइंट हमें इस लाइन पर नहीं मिलता है, इस लाइन पर नहीं मिलता है और यहाँ मिलता है 1 के ऊपर 1। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर जंप कर जाता है, मतलब एक सेकंड लाइन शुरू करनी होगी हमें। तो यहाँ पर इसको ओपन इंटरवल कहा जाता है, ये ओपन साइड है तो इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है यहाँ पर। और ये 0 पर 0 ही था तो ये क्लोज साइड है, तो इधर
डॉट लगाते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में राउंड किया जाता है, इसे ओपन साइड है इसलिए। फिर आगे चलते हैं 1.5। 1.5 पर भी वहीं आएगा, 1.9 पर भी वहीं आएगा, और जैसे ही आगे 2 आएगा, देखें 2 आया, यहां पर देख सकते हैं आप 2, तो 2 पर जो आंसर मिलेगा हमें, वाई एक्सिस की वैल्यू y2 ही दिखाई दे रही है, देखें वाई एक्सिस की वैल्यू 2 है यहां, तो 2 पर 2 वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर इसको पिछले वाले ग्राफ को यहां पर राउंड बना दिया गया है, इस साइड में ओपन है। फिर 2.5, फिर भी 2, 2.9 तक 2 मिलेगा। जैसे ही 3 आया तो 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 मिलेगी, तो ये वाली वैल्यू को राउंड कर दिया। तो ऐसे ये ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा। माइनस की साइड को भी देख लेते हैं, जैसे वैल्यूज देखी थी तो माइनस की साइड का ग्राफ भी देखते हैं। यहां पर -0.5 लिया गया है एक्स की वैल्यू। 0 पर तो 0 ही है, 0 पर तो 0, लेकिन -0.5 पर करस्पॉन्डिंग एक्सिस वाई एक्सिस की जो वैल्यू देखेंगे वो -1 है। तो -0.5 पर हमें पॉइंट -1 पर मिलेगा, और -0.9 पर पॉइंट -1 पर ही मिलेगा। लेकिन -1 को -1 पर करेंगे जब, तो पॉइंट यहीं का यहीं आएगा। तो ये साइड क्लोज्ड है और ये वाली साइड ओपन मानी जाएगी। डायरेक्शन एक ही रखनी है, और राइट साइड ओपन है और लेफ्ट साइड क्लोज है। आगे चलते हैं। -1.5 लिया, तो -1.5 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू देखें आप। -1.5 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन जो वाई एक्सिस पे देखना है आपको, तो वाई एक्सिस पे आपको -2 दिखाई देगा यहाँ। एक्स एक्सिस पे -1.5 यहाँ पर है, लेकिन -2 यहाँ मिलेगा, इसकी सीध में यहाँ पर पॉइंट। ऐसे अनगिनत पॉइंट आएंगे, -1.9 का भी -2, और -2 पे -2 आ जाएगा। ये क्लोज साइड और ये ओपन साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ हमें नज़र आता है वो ऐसा नज़र आता है। देखें, मैं ये सारे मार्क्स हटा रहा हूँ। इस तरीके से देखें, ये स्टेप बाय स्टेप सारी स्लैब्स, जैसे स्लैब्स होती हैं ऐसे इसका ग्राफ नज़र आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो प्यारे बच्चों, यह आज आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।